वेलकम टू रश्मिस किचन। आज हम बनाएंगे फ्राइड रोटी। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है क्रश रोटी 3 कप। ये लेफ्ट ओवर रोटी है और मैंने इसको ब्लेंडर में क्रश किया है। हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, ओनियन हाफ कप चॉप्ड, फ्रोजन पीस हाफ कप, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। शुगर 1 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं। टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, ग्रीन चिली 6 चॉप्ड, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, आप रेड चिली पाउडर अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फेनल सीड्स 1 टीस्पून, पोटैटो 1 मीडियम साइज। यहाँ मैंने पोटैटो को पील करके कट किया है और फिर वॉश किया है। बाउल में पोटैटो को डीप होने तक पानी डाला है और 6 मिनट माइक्रोवेव किया है जब तक कि पोटैटो सॉफ्ट नहीं होते। 1 लेमन ऑप्शनल, थिक योगर्ट 4 टेबल स्पून, सेव टू टेस्ट, ऑयल 9 टेबल स्पून, कोरिएंडर लीव्स, यहाँ मैंने हैवी बॉटम पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम रखी है। ऑयल हीट हो चुका है, हम इसमें मस्टर्ड सीड डाल देंगे। मस्टर्ड सीड जब पॉप अप होने लगेगी तब हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे। ग्रीन चिली रेड होने लगी है, हम इसमें सौंफ डालेंगे और मिक्स करेंगे। सौंफ रेड होने लगी है, हम इसमें ऑनियन डालेंगे और मिक्स करेंगे। ऑनियन हल्के ब्राउन हो चुके हैं, हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, सॉल्ट भी डालेंगे और मिक्स करेंगे। फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम टू हाई रखा है। सारे मसालों को हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। मसाले को पकते हुए 2 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसमें मटर डालेंगे, मिक्स करेंगे और मटर को भी 2 मिनट्स पकाएंगे क्योंकि मटर ऑलरेडी पके हुए हैं। मटर को पकते हुए 2 मिनट्स हो चुके हैं। जो हमने माइक्रो में आलू पकाए हैं वो आलू हम इसमें डालेंगे और 2 मिनट्स तक पकाएंगे। हमें ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आलू ऑलरेडी पके हुए हैं। आलू को पकते हुए 2 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसमें योगर्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। जो रोटी हमने ग्राइंड करके रखी है वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। रोटी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और मिक्स करेंगे। रोटी को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और कवर करके 3 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 मिनट और स्टीम करेंगे कवर करके। रोटी अच्छे से स्टीम हो चुकी है, हम स्टोव को ऑफ कर देंगे। अब हमारी फ्राइड रोटी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।